अगर आपके बैंक ने आपको आइडेंटिफाई किया है इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए, तो आप बिल्कुल ई-रूपी से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो ई-रूपी से ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं? पिछले साल के बजट में आरबीआई ने बात करी थी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में, और लास्ट ईयर ही नवंबर 2022 ने आरबीआई ने ई-रूपी का पायलट किया। क्या है ये ई-रूपी? क्या आप इस ई-रूपी से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं? यस, e-rupee is simply a digitized form of your Indian rupee which is stored in an e-wallet in your phone that you can use to transact. अगर आरबीआई ने आपको पायलट के लिए आइडेंटिफाई किया है, तो आरबीआई ने करंटली पायलट किया है 4 बैंक्स के साथ, यानी कि आईसीआईसीआई, आईडीएफसी बैंक, येस बैंक और एसबीआई बैंक, और कुछ सिलेक्ट मर्चेंट और यूजर्स को। ये बैंक्स, मर्चेंट्स और यूजर्स मिलकर एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप फॉर्म करेंगे जो कि ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को पायलट करेंगे। अगर आपके बैंक ने आपको आइडेंटिफाई किया है इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए, तो आप बिल्कुल ई-रूपी से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो ई-रूपी से ट्रांजैक्शंस होती कैसे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके फ़ोन पर एक ई वॉलेट होगा और ई वॉलेट के अंदर ई-रूपी प्रेजेंट होगा, और आप इस ई-रूपी को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए या फिर किसी और यूज़र को पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस ई वॉलेट को लोड करना पड़ेगा ई-रूपी से, और ये हो सकते हैं 2 तरीके से, आइदर थ्रू योर बैंक अकाउंट और थ्रू योर यूपीआई। बात करते हैं ई-रूपी के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ई-रूपी यूज़ करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि बनाई है आरबीआई ने वेरियस बैंक्स के लिए, जो कि इस ई-रूपी को यूज़ करेगा और इस रूपी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेगा। ब्लॉकचेन के बारे में समझने के लिए आप हमारी ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहां पर थॉरली हमने एक्सप्लेन किया है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन किस तरीके से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, मेरे भी दिमाग में आया था, कि हम पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू ऑलरेडी डिजिटली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ई-रूपी में खास क्या है? बिल्कुल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी खासियत ये है कि ई-रूपी ट्रांजैक्ट करने के लिए आपको किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास ई वॉलेट है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है ई-रूपी रिसीव करने के लिए। मान लीजिए आप किसी नए वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मगर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं टू अवॉइड एनी फ्रॉडुलेंट यूसेज, तो आप ई-रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पैसे डायरेक्टली अपने ई वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू गिव अवे योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। करंट यूपीआई टेक्नोलॉजी बैंक अकाउंट डिटेल्स वारंट करता है या फिर रिक्वायर करता है, मगर ई-रूपी के बेनिफिट समझिए। बिकॉज यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि 2 यूजर्स के बीच में इंटरमीडियरी प्रेजेंट नहीं होगा। इमेजिन द स्पीड एट विच द ट्रांजैक्शंस कैन नाउ हैपन। इमेजिन हाउ मच मोर ट्रेडर्स कैन यूटिलाइज देयर फंड्स अवेलेबल टू देम एट अ रियल टाइम बेसिस इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर ट्रेड। दूसरा ई-रूपी का एडवांटेज ये आता है कि सब्सिडीज अब यूजर्स को बिना किसी इंटरमीडियरी के ट्रांसफर कर दी जाएगी ऑन अ रियल टाइम बेसिस, इंश्योरिंग दैट देयर इज नो लीकेज हैपनिंग इन बिटवीन। नेक्स्ट बिग एडवांटेज ऑफ ई-रूपी इज कि गवर्नमेंट के पास एक ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू इस ई-रूपी को स्केल अप किया जाएगा उन यूजर्स के लिए भी जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। So imagine that this technology can be utilized by all of the people in our rural areas, enabling the 140 crore population to utilize e-rupee without having a bank account, without having an internet connectivity with them. But जब हमारे पास यूपीआई टेक्नोलॉजी पहले से प्रेजेंट थी और जिस पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही थी, तो आरबीआई को एक सेपरेट टेक्नोलॉजी, एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? इसके पीछे भी 2 रीजंस। पहला रीज़न ये है, आपको याद होगा कि पिछले साल तक इंडिया के बहुत सारे यूज़र्स क्रिप्टो करेंसी की तरफ मिटिगेट हो रहे थे। क्योंकि दे वांटेड टू जनरेट अ क्विक रिटर्न आउट ऑफ इट। अब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनकी सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर हो, विच इज़ वाई दे लॉन्च देयर ओन डिजिटल करेंसी। Now, the government can have a much more monitoring over all of the transactions, ensuring that there is no tax evasion, no embezzlement happening, and no fraudulent activities happening throughout the banking system. So, आपकी ई-रूपी की सारी ट्रांजैक्शंस आरबीआई मॉनिटर करेगा थ्रू द मॉनिटरिंग हैपनिंग बाय बैंक्स। हैविंग सेड दैट 50,000 रुपीज़ से कम की ई-रूपी ट्रांजैक्शंस बैंक मॉनिटर नहीं करेंगे। अब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो ड्रॉबैक्स के बारे में भी जान लेते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि बिकॉज योर ई वॉलेट और ई-रूपी डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट और एन इंटरमीडियरी इन्वॉल्व, एंड दैट मीन्स अगर किसी के पास भी आपका फ़ोन चला जाता है या फ़ोन खो जाता है, सो दैट पर्सन विल हैव इलीगल एक्सेस एंड डायरेक्ट
access to your e-wallet containing e-rupee. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पैसा बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कमाता है वहीं e-rupee e-wallet में कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला 0%. You cannot also utilize this money in order to invest. So ये हमें ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. What else do you want us to talk about on financial matters? We hope that you liked this video today. Please don't forget to like this channel, subscribe to this channel. See you very soon again on our next video. This is Shalini Gera signing off. Take care. Bye-bye.